नमस्कार दोस्तों, आधी रात ढल चुकी है। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ है। दरिया की लहरों की आवाज अब स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। बीच बीच में कीड़ों की आवाज डर का माहौल पैदा करती है। मंदिर में चोरी करने आए हेतु दो चोर मौके की ताक में हैं। वो मंदिर में अभी प्रवेश करने ही वाले हैं, तब उनको किसी के जूतों की आवाज सुनाई देती है। घनी रात में वो आवाज बढ़ती जाती है। कोई उनकी तरफ आ रहा है। उसको निपटने हेतु जब वो चोर उसकी तरफ दौड़ते हैं तो उनके मुंह से चीख निकलती है। अगले ही क्षण वो जमीन पर गिरते हैं। दूसरे दिन पूरे गांव में चर्चा होती है कि दोनों चोरों का बेताल से मुकाबला हुआ। उनमें से एक चल बसा और दूसरा कोमा में है। दोस्तों, ऐसी वाली कहानियां मैंने अपने बचपन में बहुत सुनी थी और आपने भी सुनी होगी। मुझे मालूम नहीं ऐसी कहानियां कितनी हद तक सच्चाई बयां करती है, लेकिन इन कहानी में जो मुख्य किरदार है वो किसी अज्ञात शक्ति से संबंधित है। और दोस्तों, इसे मैं शक्ति ही कहूंगा। और इस शक्ति के संबंधित कहानियां आप अनेक योगी या महंतों से या फिर बुजुर्गों से सुनते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन एक से बढ़कर एक अद्भुत शक्तियों की जो कोंकण प्रांत से संबंधित है। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम जानेंगे उस शक्ति के बारे में जो सब भूतों को नियंत्रित करती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक करना न भूलें। दोस्तों, एक और बात मैं खास करके कहना चाहूंगा कि इस वीडियो का प्रयोजन किसी जाति या धर्म पर चर्चा करना या अंधविश्वास फैलाना नहीं है। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस वीडियो के बीच बीच में आपको जाति, धर्म और उसके ऊपर कुछ टिप्पणियां जरूर मिल जाएगी, लेकिन इनका हेतु केवल विषय अनुरूप ही है, ना कि किसी जाति या धर्म को नीचा दिखाना। मेरे लिए हर वो इंसान वंदनीय है जो अपनी मेहनत की रोटी खाता है, खुद शांति से जीता है और दूसरों को जीने देता है। दोस्तों, जिस शक्ति के बारे में मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो उनके चर्चे हमारे समाज में कई सदियों से होते आ रहे हैं, इसलिए ये हमारे संस्कृति से जुड़े हुए हैं। खैर दोस्तों, सबसे प्रथम हमने जो शक्ति या भूत चुना है उसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं। ये भूत कोंकण के ब्राह्मण कम्युनिटी से संबंधित है। जब कोई ब्राह्मण शिक्षा पाने के बाद उस शिक्षा का अनादर या दुरुपयोग करता है या फिर वो अपने अध्ययन के कर्तव्य के साथ छेड़खानी करता है या फिर वो किसी पराई स्त्री से संबंध बनाता है तो वो मरने के बाद भूत योनि को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस बन जाता है। कहते हैं ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण की तरह शिखा रखते हैं। उनका शरीर भंग स्थिति में होता है और वो पेड़ों पर उल्टे लटकते दिखाई देते हैं। और तो और इनमें वरदान देने की शक्तियां भी होती है। दोस्तों, भूतों की और एक कैटेगरी होती है जिसे समंत बोलते हैं। जब किसी इंसान की मरणोपरांत अंतिम विधि ठीक तरह से हो नहीं पाती है, वो समंत में परिवर्तित होता है। एक अभ्यास के अनुसार जब किसी फैमिली में बच्चे की शिक्षा में बार बार बाधा आ रही है या फिर फैमिली में किसी को नौकरी मिलने में काफ़ी तकलीफें आ रही है या फिर फैमिली में किसी की शादी होने में बार बार अड़चनें पैदा हो रही है, तो माना जाता है कि इस फैमिली पर संबंध का प्रभाव है। कई बार ज्योतिष शास्त्र के विद्वान संबंध के प्रताप का वर्णन करते हुए नजर आते हैं। तीसरे नंबर पर आती है एक बहुचर्चित शक्ति जिसको देवचार बोलते हैं। ये भूत या ऊर्जा निम्न जाति के लोगों से संबंधित है। जब कोई इंसान शादी करने के बाद कुछ ही दिनों में मरता है तो वो जिस भूत योनि में परिवर्तित होता है उसे देवचार कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि इनका निवास गांव के चारों कोनों में होता है, इसलिए इनको देवचार यानी चार जगह पर तैनात देव बोलते हैं। ये गांव की रक्षा करते हैं, इसलिए इनको राखणदार भी यानी रखवाला भी कहते हैं। अपने क्षेत्र में ये अपार शक्ति से लैस होते हैं। लोगों की धारणा रहती है कि ऐसे वाली ऊर्जा को नारियल या शक्कर का भोग चढ़ाकर या फिर कई बार मांस मछली देकर भी शांत किया जा सकता है। चौथी कैटेगरी में एक भूत आता है जिसे मुंजा बोलते हैं।
ब्राह्मण परिवारों में उपनयन संस्कार यानी मुंज एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार होता है। जब कोई भी लड़का शिक्षा पाने योग्य होता है तो यह संस्कार किया जाता है। अगर कोई लड़का बिना मुंज किए मर जाता है तो वो एक भूत में परिवर्तित होता है जिसे मुंजा बोलते हैं। मान्यता के अनुसार मुंजा पीपल के पेड़ पर बसता है। जानकार इस भूत को सामान्य भूत कहते हैं क्योंकि यह सिर्फ आने जाने वालों को डराता है। इसका प्रभाव किसी को सिर्फ डराने तक ही सीमित रहता है। 5वें नंबर पर आता है और एक भूत जिसको वीर बोलते हैं। जब क्षत्रिय कम्युनिटी में कोई लड़का बिना शादी किए मरता है तो वो इस श्रेणी के भूत में तब्दील होता है। दोस्तों 6 नंबर पे आता है खविस। यह भूत कोंकण के मुस्लिम कम्युनिटी से संबंधित है। मानते हैं कि इस कम्युनिटी में किसी इंसान की अगर निर्ममतापूर्ण हत्या होती है तो वो खविस बनता है। ये एक खतरनाक और डरावना भूत है। ये जिसके पीछे लगता है उसे खत्म करके ही छोड़ता है। 7वें नंबर पर एक बेहद डरावना पिशाच आता है जिसे गिर्रा कहते हैं। आपके जानकारी में अगर कोई तालाब, नदी या पानी से संबंधित कोई भी जगह है जहां मौत होना एक आम बात है तो समझ लीजिए कि इस पर गिरने का प्रभाव है। यह पिशाच तालाब, नदी या फिर समुद्र के किनारे पाया जाता है। जब किसी इंसान की पानी में डूबने से मौत होती है तो वो जिस भूत योनि में जाता है उसे गिर्रा बोलते हैं। अगर कोई इंसान देर रात को किसी सुनसान तालाब या नदी के किनारे जाता है तो ये भूत उसे नाम से पुकारता है। उसे बड़े बड़े प्रलोभन देकर पानी में उतरने पर यह राजी करता है और फिर कुछ ही मिनटों में ये उसकी जान लेता है। लेकिन सौभाग्यवश अगर किसी को गिर्रे का बाल मिलता है तो वो इंसान बहुत मालामाल हो जाता है या फिर तरक्की की ऐसी सीढ़ी चढ़ता है जो उसने सपने में भी सोची नहीं है। लेकिन ये भूत अगर उस बाल को फिर से प्राप्त करने में कामयाब होता है तो फिर उस इंसान पर कयामत आती है। दोस्तों 8वें नंबर पर आती है एक प्रभावी भूतनी जिसे चेटकिन बोलते हैं। इस भूत का निर्माण कुणबी कास्ट से संबंधित है जो एक वर्किंग क्लास है। बहुत बार चेटकिन पिशाच को ही नहीं बल्कि हर उस औरत को कहते हैं जो काले जादू का प्रयोग करती है। 9वें नंबर पर आती है हडड़। अगर कोई औरत बच्चा पैदा करने के बाद 10 दिन के अंदर मरती है तो वो हडड़ में तब्दील होती है। ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म के भूतनी होते हैं। दोस्तों 10 नंबर पर आती है और एक भूतनी जिसे लावसट बोलते हैं। अगर कोई विधवा औरत मरती है तो वो लावसट बन जाती है। इस भूतनी का महिमा ऐसा है कि ये जिसके पीछे पड़ जाती है उसे ये किसी भी हाल में छोड़ती नहीं है। इंसानों का खून इसको बहुत पसंद है। अपने लक्ष्य को खत्म करके ही ये दम लेती है। 11वें नंबर पे आता है एक ऐसा भूत जिसे चकवा बोलते हैं। वैसे तो ये किसी की हत्या नहीं करता, लेकिन जो आदमी जंगल में देर रात तक घूमता है उसे ये भूत कंफ्यूज करता है और ये कंफ्यूजन इस हद तक बना रहता है कि पूरी रात वो इंसान उसी जंगल में भटकता रहता है। उसको बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। लेकिन प्रातः समय जब भूत का प्रभाव कम होता है और तो उस इंसान को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता अपने आप मिलता है। 12वें नंबर पर आता है भूतों का राजा जिसको वेताल बोलते हैं। इस स्थान के सब भूत और पिशाच इनके अधीन होते हैं और वो इनका हुक्म मानते हैं। अगर किसी इंसान को भूत ने पछाड़ लिया है तो उसको भगत यानी प्रीस्ट के सामने पेश किया जाता है। ये भगत बेताल को अपने शरीर के अंदर आने को आमंत्रित करता है और फिर बेताल की सहायता से वो इस इंसान को भूत से मुक्त करता है। कई क्षेत्रों में इनको लिहाज से वेतोबा भी कहते हैं। वेतो यानी वेताल, बा यानी बाप। दोस्तों कोंकण क्षेत्र में और भी बहुत सारे आश्चर्यजनक भूत हैं जिनकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।